हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग विद टूल्स ऑफ टक्स पेंट, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने टक्स पेंट के टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करी थी। इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो टक्स पेंट में अलग अलग टूल्स हैं और जो कमांड्स हैं उनका क्या काम है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि चैप्टर 4 का नाम है वर्किंग विद टूल्स ऑफ टक्स पेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट न्यू ड्राइंग, कि अगर आप टक्स पेंट में एक नई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो उसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको न्यू बटन दिख रहा है, न्यू कमांड दिख रही है। इस पर क्लिक करके आप नई ड्राइंग बना सकते हो, जहाँ आप कीबोर्ड से Ctrl+N की भी प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू कमांड पे क्लिक करोगे या Ctrl+N करोगे तो इस तरह से आपको सामने कुछ बैकग्राउंड डिज़ाइन नज़र आएंगे और कुछ टेम्पलेट्स भी नज़र आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे नीचे नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और भी आपको टेम्पलेट या बनाई ड्राइंग्स दिख जाएंगी। तो आपको स्टार्टिंग से ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैच से, इसी को यूज़ करके आप अपनी क्रिएशन शो कर सकते हो। सो न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। तो पहले भी आपको बताया है कि Ctrl+N की प्रेस करके भी हम नई फाइल खोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे जैसे बताया था, आपको और ड्राइंग दिखेगी जिसमें आप कलर करके अपनी क्रिएशन और अच्छी कर सकते हो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू ड्राइंग इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में अगर एक नई ड्राइंग बनानी है उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+D या Alt+N। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा Ctrl+N। तो Ctrl+N की मदद से हम टक्स पेंट में ड्राइंग बना सकते हैं। इसी तरह साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ के आंसर मैं आपको दूंगा, कुछ के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, जहाँ क्लास के दौरान अपने कंप्यूटर टीचर को बताने हैं। अब बात करते हैं टूल्स की। सबसे पहले जो आपको टूल नज़र आएगा उसको बोलते हैं पेंट टूल। जो पेंट टूल है जी जस्ट लाइक ब्रश है, लेकिन इसका काम क्या है? अगर आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो उसके लिए हम पेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे पेंट टूल है, पेंट टूल पे क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में से, तो क्या होगा राइट साइड पे इससे रिलेटेड ब्रशेज आपको मिल जाएंगे। जो ब्रश आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ड्राइंग कर सकते हो। जैसे नीचे देख सकते हो कि कैनवस में कैसे अलग अलग कलर की ड्राइंग की हुई है। आपने जैसे ब्रश सेलेक्ट करना है तो बॉटम से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कलर का आपने कौन से कलर की ड्राइंग आपने करनी है। उसके बाद आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जैसे जैसे स्क्रीन पे ड्रॉ करोगे, ड्रैग करोगे माउस को, वैसे वैसे वो शेप बनती जाएगी। इसके अलावा आप ब्रश की स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो, जो नीचे देख सकते हो। ये आपको यहाँ पे स्लाइडर दिख रहा है, इससे नीचे करेंगे, छोटा रखेंगे तो जो स्पेसिंग है कम होगी। जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे तो जो ड्राइंग है उसमें भी आपको गैप नजर आना शुरू हो जाए। जैसे ये स्पाइरल आप देख रहे हो साथ साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपको ये फूल दिख रहे हैं इनमें गैप है, ये स्पेसिंग के कारण है। आगे है ब्रश स्पेसिंग। जैसे आपको बताया कि स्पेसिंग के लिए जो नीचे आपको स्लाइडर नजर आ रहा है, अगर आपने किसी ब्रश के अंदर गैप डालना है कि पिक्चर साथ साथ जुड़ी नजर नजर ना हो, ओवरलैप ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्लाइडर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिससे क्या है कि जो भी आप शेप ड्रॉ करोगे, चाहे ब्रश से कर रहे हो किसी भी टूल से कर रहे हो, उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। आगे है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में सेट ऑफ रबर स्टैम्प्स और आपको स्टिकर दिखेंगे, जिसमें आपको प्री लोडेड या प्री ड्रॉन पिक्चर्स मिल जाएंगी। कोई जानवर की फोटो होगी, कोई पेड़ की होगी, कोई मून होगी, अलग अलग तरह की स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके आप टक्स पेंट में ड्राइंग कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं नीचे कैनवस में आपको अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जो खुद ड्रॉ नहीं करी, जी आपको स्टैम्प टूल में मिल जाएगी। स्टैम्प टूल हमारा सेकंड टूल है। जैसे आप स्टैम्प टूल पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे जो हमारा सिलेक्टर सब टूल बार है, यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हो। और ये आगे जाने के लिए ये बाद में बताता हूँ कि ये एरोस का काम क्या है। अब ये जो बॉटम एरो बना है इसका मतलब है कि और शेप्स आ जाएंगी, और लेफ्ट और राइट एरो का काम क्या है ये आगे बताते हैं आपको, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सो स्टैम्प टूल की मदद से आपने देख लिया कि हमने अलग अलग तरह की शेप्स कर ली हैं। अब आगे स्टैम्प कैटेगरीज, कह रहे हैं इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज आपको स्टैम्प में मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह की शेप्स को अपनी स्क्रीन पे इंसर्ट कर सकते हो। अब इसमें देखिए कि लेफ्ट और राइट एरो दिख रहा है। ये क्या है कि ये अलग अलग कलेक्शन में अगर आपने जाना है उसके लिए ये एरो यूज होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन आपको वीडियो शो करूंगा, उसमें बताऊंगा इनको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आज आपको बुक का चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल सेशन आएगा इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आगे स्टैम्प रोटेशन, अगर आप कोई स्टैम्प आपने बनाई है उसको रोटेट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टैम्प रोटेशन बटन। उसके बाद मिररिंग स्टैम्प, कि अगर आप किसी स्टैम्प की मिरर इमेज देखना चाहते हो तो उसके लिए मिररिंग स्टैम्प पे क्लिक करेंगे। आगे फ्लिपिंग स्टैम्प, अगर आप किसी शेप को वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो, फ्लिपिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एरो दिख रहा है आपको, इस तरह से कमांड है, उसे यूज करोगे। अब स्टैम्प का साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए जो स्लाइडर है, अब जो स्टैम्प छोटी बड़ी करने का काम आएगा। जब आपने पेन टूल किया था उसमें ये स्पेसिंग सेट करने के काम आया था। अगर स्टैम्प टूल में इसको यूज करते हो तो जो पिक्चर स्टैम्प की है छोटी बड़ी यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब आप टक्स पेंट में काम करोगे, हो सकता है कि जो डिजाइन आपको मैंने ऊपर दिखाए हैं आपके पास अवेलेबल ना हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टक्स पेंट की वेबसाइट पे जाके स्टैम्प्स और भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिस टॉपिक की स्टैम्प आप सर्च करना चाहते हो। मान लो एनिमल्स करने हैं, कोई फ्लावर करने हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड स्टैम्प्स आपको मिलेंगी। अगर आप अपनी मर्जी से कोई डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो टक्स पेंट की वेबसाइट पे जाके, जिसका यहाँ पे एड्रेस दिया है। अब क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट टक्स पेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट टक्स पेंट के बारे में सही नहीं है। A option, we can place a mirror image of the stamp in our drawing. B option, stamp can be shrunk or expanded. C option, paint tool is used to draw straight lines. और स्टैम्प टूल लाइक सेट और रबर स्टैम्प्स और स्टिकर्स। इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, सोच के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने कंप्यूटर टीचर को बता सकते हैं, क्योंकि हमने साथ साथ चेक करना है कि क्या आपने चैप्टर सही तरीके से पढ़ा है या जो हम बता रहे हो सुन रहे हो या नहीं। सो चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा कि क्या बताया जा रहा है। आगे लाइंस टूल, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, सीधी लाइन ड्रा करना चाहते हो, तो उसके लिए लाइन टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लाइन टूल पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे जो सब सब टूल बार है, सब सिलेक्टर है, वहां से आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे वो लाइन लाइन जो है ड्रॉ होती जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि जैसे मैंने लाइन टूल जहाँ से सेलेक्ट किया, राइट साइड पे लाइन से रिलेटेड अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे, जिनको यूज करके हम किसी भी शेप में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्पेसिंग सेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर को यूज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइन में स्पेसिंग को। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि टक्स फॉर किड्स में एक ऐप है जो आपको मिल जाएगी नेट पे। टक्स पेंट तो आप कर ही रहे हो, टक्स मैथ और टक्स टाइपिंग। जो टक्स टाइपिंग है इसमें हम टाइपिंग सीख सकते हैं, और टक्स मैथ में हमें मैथ को अगर इंटरेस्टिंग बनाना तो उसके लिए किड्स के लिए अलग अलग टूल्स हैं, ये भी आप सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। आगे शेप्स टूल, अगर आप अलग अलग तरह की शेप जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए शेप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप्स टूल दो तरह के होते हैं, फील्ड और अनफील्ड। फील्ड मतलब कि साइड पे बॉर्डर होगा, बीच में कलर हम बाद में फिल कर सकते हैं। अनफील्ड का मतलब, फील्ड का मतलब कि जिसमें कलर फिल होगा, अनफील्ड जिसमें कलर फिल नहीं होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कलर खुद फिल करना है या जो कलर सेलेक्ट किए उस कलर की फील्ड शेप आपने लेनी है। जैसे ही आप यहाँ से चौथे नंबर पे शेप्स टूल सेलेक्ट करोगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये अलग अलग स्टार, ये जो लेफ्ट वाले हैं ये आपके अनफिल्ड हैं, राइट वाले फील्ड हैं। अनफिल्ड में क्या होगा, सिर्फ शेप नजर आएगी विदाउट एनी कलर। और फील्ड में क्या होगा, जो कलर आपने सेलेक्ट की है उस कलर के साथ फिल हुई शेप आपको सामने नजर आ जाएगी। आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे टूल नजर आ रहे हैं, शेप फ्रॉम सेंटर और शेप फ्रॉम कॉर्नर। अगर आप शेप का साइज सेंटर में से इंक्रीज करना चाहते हो तो शेप फ्रॉम सेंटर पे क्लिक करके रखेंगे। अगर कॉर्नर से साइज छोटा बड़ा करना है तो शेप्स फ्रॉम कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। आगे टेक्स्ट एंड लेबल टूल्स।
टेक्स्ट और लेबल टूल्स का काम क्या है कि अगर आप कीबोर्ड की मदद से अपने कैनवस में टक्स पेंट में कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट और लेबल टूल का इस्तेमाल करेंगे। जो टेक्स्ट आप टाइप करते हो कीबोर्ड से, इसको बाद में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और ना ही मूव कर सकते हैं। जबकि अगर आपने लेबल टूल की मदद से कोई टेक्स्ट लिखा है, वो इमेज पे फ्लोट हो जाएगा और वो सेपरेटली स्टोर होगा, जिसको हम अपनी मर्जी से बाद में रिपोजिशन भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। सो इसके लिए जैसे ही आप टेक्स्ट टूल या लेबल टूल सेलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको पॉइंटर कर्सर की शेप में आ जाएगा स्क्रीन पे। आपने लिखना है वो लिख सकते हो। लिखने के बाद आप माउस का क्लिक बाहर कर दो या एंटर की प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो डाटा है, जो भी आपने लिखा है, वो लिख के सामने आपको नजर आ जाएगा। सो आपको पहले भी बताया कि जो टेक्स्ट पेंट में हम टेक्स्ट टूल यूज करते हैं, तो टेक्स्ट टूल की मदद से हम जब डाटा लिख लिया एक बार बाहर आ गए उसमें से क्लिक करके, तो उसको मॉडिफाई और मूव नहीं कर सकते। जबकि लेबल टूल की मदद से हम जो टेक्स्ट है उसको बाद में मूव भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे पिक्चर आ रही है, पीछे टेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट पीछे चला गया। लेकिन लेबल जो है ये पिक्चर के ऊपर फ्लोट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं। जो आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे उसके तरह का टेक्स्ट आपका स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। कलर आप बॉटम से सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टक्स पेंट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट टक्स पेंट के बारे में सही नहीं है? ए ऑप्शन, शेप टूल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ ए सर्कल। बी ऑप्शन, text entered using text tool cannot be modified later. C option, text entered using label tool can be modified later. और D option, we can change the font color and styling while entering text. इसका क्या आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, जो अपने कंप्यूटर टीचर को बताना है, क्योंकि जो जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन साथ साथ पूछे जाएंगे। आगे है फिल टूल। फिल टूल के नाम से क्लियर है कि अगर आपने किसी पिक्चर के अंदर कलर फिल करना है तो उसके लिए हम फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप फिल टूल सेलेक्ट करोगे तो राइट साइड पे आपको 5 ऑप्शन नजर आएंगे, सॉलिड, ब्रश, लीनियर, रेडियल या शेप्ड। अगर सॉलिड की बात करें तो इसका मतलब है कि एक सिंगल कलर जो है शेप में फिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सॉलिड वाली शेप इस तरह नजर आएगी। ब्रश, ब्रश फिल में क्या है कि आपको एक ब्रश मिलेगा जिसके बाद आप ड्रैग करके फ्री हैंड पेंटिंग के थ्रू शेप में कलर फिल कर सकते हो। लीनियर, लीनियर में क्या होगा आप देख सकते हैं, ये लीनियर फिल है, ये रेडियल फिल है, ये शेप्ड फिल है। अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या है, क्लिक एंड ड्रैग टू फिल एरिया विद कलर्स दैट फेड्स अवे टूवर्ड्स वेयर यू ड्रैग द माउस। कि जैसे आप कलर फिल करोगे वैसे वैसे उसका ग्रेडियंट मिक्सचर कलर शो होता जाएगा। आगे रेडियल, इसमें क्या है कि जो आपका कलर है वो सेंटर में से फिल होना शुरू होगा, सेंटर में डार्क होगा और साइडें उसकी वाइटिश में आएंगी। अगर शेप की बात करें तो जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो शेप है, शेप के अकॉर्डिंगली जो कलर है वो फिल होगा। ठीक बीच में आपको डार्क कलर नजर आएगा, साइडें उसकी वाइटिश में नजर आएंगी, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। तो टक्स मैथ के बारे में पहले भी आपको बताया था कि टक्स मैथ जो टूल है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको जस्ट लाइक वीडियो मिल जाती है मैथ के जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन। तो इसका मेन मतलब है कि बच्चों में मैथ का इंटरेस्ट बढ़ाना एक क्रिएटिव और लर्निंग वे से। आगे मैजिक टूल, इसके नाम से क्लियर है कि अगर आप अपनी ड्राइंग पे मैजिक करना चाहते हो, कोई स्पेशल मैजिकल इफेक्ट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैजिक टूल लेना पड़ेगा टूल बार में से। आप देख सकते हैं कि फिल टूल के बाद मैजिक टूल है। जैसे आप मैजिक टूल इस्तेमाल करोगे तो राइट साइड पे आपको कुछ नजर आएंगी शेप, जैसे क्लोन, डिस्टॉर्शन, ड्रिप, एज आप देख सकते हैं। इनमें से जो आपको टूल चाहिए सब सिलेक्टर टूल में से वो लेके आप जैसे ही अपनी शेप के ऊपर माउस ड्रैग करोगे तो उस तरह का इफेक्ट जो है आपको आपकी शेप में या पिक्चर में नजर आ जाएगा। अब नीचे आपको कुछ सब टूल बार में ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे मैजिक कंट्रोल्स और मैजिक साइजिंग। अब मैजिक कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर आपने इस टूल को सिलेक्ट किया है, मान लो पेंटिंग टूल को सिलेक्ट किया है, आप मैजिक पे करते हो तो जो
आप मैजिक कंट्रोल लेके चलोगे तो पूरी पिक्चर पे वो अपना इफेक्ट जो है डालेगा। मैजिक साइजिंग, ये नीचे देख सकते हैं कि जो स्लाइडर आपका, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका मैजिकल इफेक्ट है वो क्या होगा, उसका साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके अकॉर्डिंगली जो ब्रश है ये चलेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल ऑन द सिलेक्ट सब टूल बार ऑफ द फॉर द फिल टूल, लीनियर, स्क्वायर, ट्राइंगल या सर्कल। इसका क्या आंसर आएगा ये आपने बताना है कि फिल टूल में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, लीनियर, स्क्वायर, ट्राइंगल या सर्कल। इसका क्या आंसर है वो आपने बताना है। इरेजर टूल, इरेजर के नाम से क्लियर है कि अगर आप पिक्चर का कोई एरिया डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए इरेजर टूल की मदद हम लेंगे। टक्स टाइपिंग टूल के बारे में बता रहा है कि टक्स टाइपिंग टूल जो है ये अगर कोई बच्चा टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए ये जो टूल है टक्स टाइपिंग अच्छा रहेगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है टाइपिंग के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टूल्स फॉर ड्राइंग द फॉलोइंग इमेजेस इन टक्स पेंट। अगर आप टक्स पेंट में ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हो, गुड मॉर्निंग लिखना चाहते हो, जहाँ कोई शेप बनाना चाहते हो, कोई स्टिकर बनाना चाहते हो, कोई स्टैंप लगाना चाहते हो, इनके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे ये आपने राइट साइड पे अपनी एक्टिविटी में लिखने हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ये थे हमारे टूल्स। अब आ गई कमांड्स कि टूल्स के अलावा हमारे पास 16 टूल्स होते हैं टोटल, उनमें से 9 हमने कवर कर लिए हैं, जैसे कि पेंट, स्टैम्प, लाइंस, शेप्स, टेक्स्ट, लेबल, मैजिक फिल और इरेजर। अब जो बाकी 7 बचे हैं ये हमारी कमांड्स हैं, जैसे कि अनडू, रीडू, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, एक्यूट। इनकी मदद से हम टक्स पेंट में अपना काम कर सकते हैं। जैसे अनडू कमांड की बात अगर करें, अनडू का मतलब ये है कि पुरानी कमांड को कैंसिल करना, जब पुराने एक्शन को कैंसिल करना। जैसे मान लो कि हमने पेंट में कोई तस्वीर बनाई है, उसमें गलती हो गई है, हम अनडू कर सकते हैं। तस्वीर बनाते बनाते गलती से पूरी पिक्चर डिलीट हो गई है, उसे वापस से लेके आना चाहते हैं तो अनडू कमांड यूज कर सकते हैं या कंट्रोल जेड की प्रेस कर सकते हैं। अब रीडू कमांड, रीडू का काम ये है कि ये क्या करती है, रीडू द ड्राइंग एक्शन दैट वाज जस्ट अनडिड वाया अनडू कमांड। अनडू कमांड से अगर आप कोई एक्शन वापस लेके आए हो कि आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रीडू कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। न्यू कमांड, इसी कमांड से हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। न्यू का मतलब है कि अगर नई ड्राइंग बनाना चाहते हो, चाहे स्टार्ट से बनाना चाहते हो, चाहे बैकग्राउंड कलर से बनाना चाहते हो या किसी टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए न्यू कमांड यूज करेंगे। द कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की प्रेस करेंगे। ओपन कमांड, अब ओपन कमांड का ये काम है कि आपने कोई ड्राइंग बनाई है, सेव करके रखी है टेक्स्ट पेड में, उसको ओपन करना है तो उसके लिए ओपन कमांड यूज करेंगे। जैसे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, जो ऑलरेडी आपने ड्राइंग बनाई है, जैसे मेरे सामने जहाँ पे 9 ड्राइंग दिख रही हैं, मान लीजिए मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, इनमें जिस पे क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब साथ साथ देखिए नीचे ऑप्शन भी आ रहे हैं, ओपन, स्लाइड्स, टेम्पलेट, एक्सपोर्ट, इरेज और बैक, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। बैक बटन का मतलब है कि दोबारा आप वापस आना चाहते हो उसी ड्राइंग पे या उसी स्क्रीन पे जहां पे आप काम कर रहे थे। कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज हैं जो आप इसमें पढ़ोगे, जैसे कंट्रोल जेड अनडू के लिए, कंट्रोल आर रीडू के लिए, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए और एस्केप अगर आप बैक आना चाहते हो, वापस आना चाहते हो। अब आपको बताया था कि ओपन डायलॉग बॉक्स में कुछ आपको बटन नजर आएंगे नीचे, ऑप्शन स्लाइड्स, टेम्पलेट, एक्सपोर्ट और इरेज। स्लाइड्स का काम क्या है, स्लाइड्स का मतलब ये है कि जब आप जितने भी, मान लो मैंने पीछे बताया कि आपके पास 9 ड्राइंग है, आप चाहते हो कि उनको स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं कि वन बाय वन प्ले होते जाएं, तो उसके लिए स्लाइड्स बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्लाइड्स बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ड्राइंग आपकी, जैसे जो हमने सेलेक्ट करी हुई है, प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो वन बाय वन स्क्रीन पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो, जैसे हमने प्ले बटन पे क्लिक किया तो इस तरह जो आपकी ड्राइंग है पहले थंबनेल के रूप में आ रही थी, अब ये ड्राइंग पूरी स्क्रीन पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप वापस आना चाहते हो तो बैक बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। ये स्लाइड शो है पिक्चर का। उसके बाद है सेट प्लेबैक स्पीड, अगर आप प्लेबैक की स्पीड, ये स्लाइड शो आपका चल रहा है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्लाइडर है इसको नीचे कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, इसको कर देंगे तो तेजी तेजी से स्लाइड चलेगी। अब आगे एक्सपोर्टिंग एंड एनिमेटेड जिफ, अगर आप टेक्स्ट पेंट में कोई फाइल बनाई है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके बारे में प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।
जो GIF फाइल है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल है, ये फाइल आपने व्हाट्सएप पे देखी होगी कई बार कि फाइल, एक तो फाइल स्टिल होती है, वो होती है JPEG, और एक होती है GIF। इसमें आपको फाइल जो है होती तो स्टिल है लेकिन मूव करती हुई नजर आती है, जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, किसी भगवान की तस्वीर है, वो भी आपको एनिमेटेड नजर आती है, तो उसको बोलते हैं GIF। आगे बैक टू ओपन डायलॉग बॉक्स, अगर वापस जाना चाहते हो तो उसके लिए बैक बटन पे क्लिक करेंगे। इरेज, अगर आप किसी पिक्चर को डिलीट करना चाहते हो कि आपने टेक्स्ट पेंट में कोई फोटो बनाई है, आप चाहते हो कि जो फाइल अभी ओपन बटन में हो कि ये तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस तस्वीर को सिलेक्ट करके, पिक्चर को सिलेक्ट करके इरेज बटन पे क्लिक करोगे, जस्ट इरेज इट करोगे तो वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। एक्सपोर्ट बटन, अगर आप सिलेक्टेड पिक्चर को एक्सपोर्ट करना चाहते हो PNG फॉर्मेट में, तो उसके लिए एक्सपोर्ट कमांड का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। टेम्पलेट, टेम्पलेट बटन क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको न्यू कमांड बताई थी, उसमें कुछ ब्लैंक डिजाइन थे, कुछ कलरफुल बैकग्राउंड डिजाइन थे, और नीचे बताया था कि अलग अलग तरह के टेम्पलेट नजर आएंगे जैसे स्क्रॉल करेंगे, कोई हट नजर आ रही है, कोई मान लो बिल्डिंग नजर आ रही है, कोई मंदिर आपने मान लो बनाया है, ऑलरेडी रेडीमेड है, वो टेम्पलेट होते हैं। और आप चाहते हो कि अपनी पिक्चर को एज ए टेम्पलेट ऐड करना चाहते हो कि वो न्यू कमांड में ऐड हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पेंटिंग को एज ए टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो। बैक बटन, अगर आपने वापस आना है, क्लोज करना है बटन को, अपने ओपन बॉक्स को, तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो, जब बैक एरो पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन नॉट अवेलेबल इन द ओपन डायलॉग बॉक्स ऑफ टेक्स्ट पेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ओपन डायलॉग बॉक्स में नहीं है? एक्सपोर्ट, स्लाइड, टेम्पलेट या एक्सपोर्ट GIF, ये आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे सेव कमांड, जब आप टेक्स्ट पेंट में काम करते हो, आपने अपना काम फिनिश कर लिया है, आप चाहते हो कि अपनी फाइल को सेव करना है, आपने सिंपल सेव बटन पर क्लिक कर देना है, आपको कोई नेम देने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइल टेक्स्ट पेंट फोल्डर में सेव हो जाएगी, जहां आप कीबोर्ड से Ctrl+S की भी प्रेस कर सकते हो। अब इसमें जब आपने फाइल सेव करनी है विंडोज में या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप अपनी मर्जी से किसी मर्जी के फोल्डर में सेव नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इसका पाथ होगा, जैसे सी यूजर, यूजर नेम, ऐप डाटा, रोमिंग, टेक्स्ट पेंट सेव, इसी के अंदर सेव होगा, आप फोल्डर चेंज नहीं कर सकते। और इसमें जो फाइल सेव होगी वो PNG फॉर्मेट में सेव होगी। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें जो पिक्चर होती है वो हाई क्वालिटी पिक्चर सेव होती है। आगे प्रिंट कमांड, अगर आप अपनी पेंटिंग को कागज पे प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंटर आपकी मशीन के साथ अटैच है, कंप्यूटर के साथ अटैच है, लैपटॉप के साथ अटैच है, तो उसका कागज पे प्रिंट कर सकते हो। आगे क्विट कमांड, अगर आप टेक्स्ट पेंट से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए क्विट कमांड पे क्लिक करेंगे। क्विट करना चाहते हो, ऑप्शन से पूछेगा कि यस आई एम डन या नो टेक मी बैक। अगर यस आई एम डन करोगे तो मतलब आपकी फाइल सेव होने वाली है, उसके बाद आएगा जस्ट सेव इट। नो मतलब सेव नहीं होगी, जैस कर दोगे तो आपकी फाइल परमानेंटली सेव हो जाएगी। इस तरह आप टेक्स्ट पेंट से अगर डायरेक्ट बाहर आना चाहते हो तो Alt+F4 की भी प्रेस कर सकते हो। जब आप टेक्स्ट पेंट में काम करते हो तो आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनने को मिलेंगी, फनी साउंड्स। तो अगर आप साउंड को बंद करना चाहते हो तो Alt+S की प्रेस करके साउंड ऑफ कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, और दोबारा साउंड ओपन करनी है तो दोबारा Alt+S से ऑन कर सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, Ctrl+S शॉर्टकट यूज टू डैश द फाइल, ठीक, Ctrl+S किस काम आता है? स्लाइड, एनिमेशन, सेव या एक्सपोर्ट? आपने बताना है क्या आंसर आएगा। यस, सेव। नीचे आंसर भी दिया हुआ है कि शॉर्टकट कीज है टेक्स्ट पेंट की, Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Alt+F4 बाहर आने के लिए, और Alt+S अगर आप साउंड को ऑन ऑफ करना चाहते हो टेक्स्ट पेंट की। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये जीप फाइल्स होती है जो एनिमेटेड फाइल्स होती हैं। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये फाइल्स हाई क्वालिटी बैकग्राउंड वाली फाइल्स होती हैं। और आगे BMP, बिटमैप पिक्चर, अगर आप पेंट में काम करते हो, पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, तो उसमें आप BMP फाइल सेव कर सकते हो, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मान लो मोबाइल पे आप कोई फोटो क्लिक करते हो, जो नेट से डाउनलोड करते हो कोई वॉलपेपर, वो JPEG होता है। TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये फाइल भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि इस चैप्टर को हमने थोरली पढ़ा है, ब्रीफली पढ़ा है। अब इस पॉइंट को आप एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो ये जो सामने पॉइंट्स टू रिमेंबर है पॉइंट्स, इनको आप 1 बाय 1 पढ़ के
दोबारा रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको पूरे चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। हर टूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है और हर ऑप्शन के बारे में, कमांड के बारे में जो हम पढ़ के आए हैं। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हो तो एक्सरसाइज में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कुछ फिलअप्स हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद शॉर्टकट कीज हैं, इनकी भी आपको मदद मिल जाएगी क्योंकि बुक में आप ये चीज़ें पढ़ के आए हो। देन उसके बाद एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू भी जो आंसर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बताना चाहूँगा कि ये पूरा चैप्टर तो आपको बता दिया है। अभी जो बैक एक्सरसाइज है इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दी गई है और इसका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।